अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हो गया 7 दिसंबर सन 2025 और रात को इस टाइम 12:30 बज गए हैं और मैं मौजूद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के घर में बेहरा मस्जिद में, बेहरा सर्विस एरिया में मस्जिद बनी हुई है वहाँ पर। तो लाहौर से आया था बेहरा डंकिन डोनट्स की सप्लाई लेने के लिए, जो कि इस्लामाबाद से आती है बेहरा, और बेहरा से लेकर जाएंगे हम लाहौर। तो आज ये स्पेशल व्लॉग मैं अब्बू की फरमाइश पर और अम्मी की फरमाइश पर बना रहा हूँ। दोस्तों ये मस्जिद का गुम्बद है, देखें आप। मेहराब भी बना हुआ है। ये हमारे गार्ड भाई। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा पीछे एक नमाजी भाई आगे थे, तो वो उनकी नमाज में खलल पड़ता है मेरी बातों की वजह से। तो बस उस चीज़ का एहतराम रखते हुए मैं बाहर आ गया हूँ अब। तो अब मैं आपको अपना प्लान बताता हूँ कि हम लोगों ने यहाँ बेरा से कहाँ जाना है। यहाँ से हम लोगों ने जाएंगे पहले फैसलाबाद। फैसलाबाद में सप्लाई ड्रॉप करेंगे, वेयर हाउस वगैरह वो ड्रॉप करेंगे। तो फैसलाबाद से दोबारा हम मोटरवे पे चढ़ेंगे। मोटरवे पे चढ़ने से हम पिंडी भटियाँ आएंगे। पिंडी भटियाँ से हम लोग दोबारा जो है M2 मोटरवे पकड़ेंगे और सुक्के की सप्लाई ड्रॉप करेंगे। सुक्के की से 60 पॉइंट जो आता है रेस्ट एरिया, आखिरी रेस्ट एरिया आप कह लें कि जो कि इस्लामाबाद से बंदा जाता है लाहौर की तरफ, वो आखिरी रेस्ट एरिया जो आता है वहाँ पे सप्लाई हम ड्रॉप करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह लाहौर। तो ये मतलब सारा प्रोसीजर तक जो मैंने बता दिया। ये देखें दोस्तों, अब जो मैं आपको बताता हूँ सूरत हाल सर्दी की। ये तो यहाँ पर तकरीबन -6 डिग्री सेंटीग्रेड इस टाइम चल रहा है और आज 7 दिसंबर हो गई है, 12:30 बज गए हैं। 12 बजे आपको पता है डेट चेंज हो जाती है। दोस्तों छोटा सा इंटीरियर है ये मस्जिद का, ये एंट्रेंस है मेन, जो कि ये देखिए आप बंद की हुई है। इसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ क्यों बंद है। ये देखिए आप, इसकी वजह ये है कि ये जो मेंटेनेंस का काम चल रहा है, मस्जिद की मरम्मत वगैरह हो रही है, वज़ू खाने नए तामीर किए जा रहे हैं। ये तो ऑलरेडी पहले के बने हुए हैं। तो ये वाले जो वाशरूम हैं मुसाफिरों के लिए, जो लोग आते हैं वॉशरूम यूज़ करते हैं, उनके लिए ये फैसिलिटेट कर रहे हैं, इनको वॉशरूम्स को अपग्रेड किया जा रहा है। ये देखिए ये वज़ू खाना एक तैयार हो रहा है मस्जिद में और ये वॉशरूम ऑलरेडी चल रहे हैं। मैं भी वॉशरूम इस्तेमाल करने ही आया था। तो देखें आप बाहर का मौसम और बाहर की वाइब, थोड़ी सी अंधेरा। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं अभी हम लोग गाड़ी में सवार होके और ऑन रोड पे। हाँ जी दोस्तों, आप देखें नाइट वाइब, हार्डी स्मेल्ड फ्रेश टू ऑर्डर। पीछे आपका जो जेदी पान शॉप नज़र आ रहा है आपको, इसके साथ ये जो सड़क जाती है पीछे की तरफ, वो बस स्टैंड है। वहाँ पर जो अच्छी कंपनियों की जो बसें आती हैं, जो स्टे करती हैं, वो यहाँ पे रुकती हैं पीछे जाकर। तो आप देखें ATM, अलाइड बैंक ATM भी यहाँ पर अवेलेबल है। ATM की फैसिलिटेट भी यहाँ पर अवेलेबल है। और ये देखें आप डंकिन डोनट, बेसिक हम डंकिन डोनट्स की ही सप्लाई लेने के लिए इधर आए थे। तो वो सामने हमारी गाड़ी खड़ी भी है। तो मैं आया किसके साथ हूँ जनाब, मैं उनसे भी आपको मिलवाता हूँ। मिलेंगे तो नहीं, बस हेलो हाय कर लीजिएगा आप लोग। तो थोड़े से शर्मीले मिजाज के बंदे हैं, वो आते नहीं होते। तो ये देखें आस्कोल के 2 पंप हैं यहाँ पर, एक ये एक पीछे है। तो चलते हैं अब अल्लाह का नाम लेकर फैसलाबाद। तो जनाब गाड़ी स्टार्ट कर ली है चाचू जान ने। मिलवाता हूँ आपको इनसे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं चाचू? ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। किधर जा रहे हैं? फैसलाबाद। चलें बिस्मिल्लाह करें। चलें जनाब, सफ़र शुरू हो चुका है हमारा खैर से, और टाइम हो गया इस टाइम 12:50 और ये 12:31 पे ब्लॉग का आगाज़ किया था, मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा 12:40 है, सॉरी मिस्टेक हो गई है, टाइम नहीं देखा था। मेरा सर्विस एरिया में और भी काफ़ी फैसिलिटेट हैं यहाँ पर, देखें आप।
इलेक्ट्रॉनिक, ये जो गाड़ियाँ चार्ज होती हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, वो भी है, चार्ज कर सकते हैं आप बेरा रुक के। एम टैग की सहूलत भी अवेलेबल है, यहाँ से आप बैलेंस वगैरह डलवा सकते हैं अपने टैग में। ये देखें आप, ये जनाब आउट ऑफ बेरा रेस्ट एरिया सर्विस एरिया। ये जनाब आपने देख लिया गुजरात और लाहौर का जो साइन बोर्ड आता है, यानी कि हम लोग गुजरात पहुंच गए इस टाइम, और टाइम हो गया 1:30, यानी कि 1:30 बज गया रात का। मोटरवे के हालात और वाक़यात दिखाता हूँ आपको थोड़े से, कि रात के टाइम कितना सुनसान होता है। ये तो चंद इक्का दुक्का गाड़ियाँ आ रही हैं, देखें आप, थोड़ी पीछे हैं, थोड़ी आगे हैं, ओवरटेक करके चली गई हैं। गुजरात और सरगोदा इंटरचेंज आ गया दोस्तों। अब थोड़ी रोशनी तो बनती है फिर। ये देखें साइड व्यू, जो विंडो है यहाँ से नहीं नज़र आता कुछ, जब टार्च ऑन हो तो फ्रंट नज़र आ ही जाता है। अभी हम लोग तकरीबन जो कि सियाल मोड़ का जो रेस्ट एरिया सर्विस एरिया, वो भी सेम बेरा की तर्ज पे बनाया गया, सेम वही सहूलियात वहाँ पे भी फराम की गई हैं। और यहाँ देखें धुंध कैसे आई है दोस्तों। ये जनाब आ गया सियाल मोड़ सर्विस एरिया। चेक करें आप, KFC, नॉर्थ साइड है वो वाली, ये साउथ साइड थी इस तरफ वाली, वो नॉर्थ साइड। ये है जनाब सप्लाई, ये है वेयर हाउस। सैंडविच के क्रोसे और लॉन्ग जॉन वगैरह पड़े हुए थे वो पीछे, जो ओपन थे बग़ैर रैप किए हुए। अभी आएगा दरियाए चिनाब, और उसके ऊपर धुंध भी मंडलाने लगी है आहिस्ता आहिस्ता। ये देखिए आप लाहौर का साइन बोर्ड, लाहौर, फैसलाबाद और पिंडी पट्टियाँ। हम लोगों ने पिंडी पट्टियाँ से राइट हो जाना फैसलाबाद, फिर फैसलाबाद मोटरवे भी मिलता हूँ आपसे। एक 1:45 और M4 मोटरवे ज्वाइन कर लिया हमने। फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे जो M2 से चढ़ता है पिंडी पट्टियाँ से। ये देखें आप, ये अभी आगे टूल प्लाज़ा आएगा M4 मोटरवे का, और ये जो रास्ता आ रहा है जो देख रही है, ये अंधेरा है, नज़र कहाँ से आ रहा है। M2 से ये ऊपर चढ़ रहा है M4 पर, और हम लोग इस्लामाबाद वाली साइड से आए हैं। तो ये आ गया जनाब M4 मोटरवे। हम लोगों ने एग्ज़िट करना है साइयाँ वाला से, और अगर सीधा स्ट्रेट फारवर्ड चले जाते हैं तो वो मुल्तान जाकर M3 से मर्ज हो जाएगा, ये आगे जाके मोटरवे दरखाना के पास से, जो कि लाहौर से बंदा चढ़ता है मोटरवे पे, जो टूल प्लाजे से आगे आता है बंदा, तो कराची मुल्तान मोटरवे जो शो हो रहा होता है इंसान को, वो मोटरवे को ये कनेक्ट कर लेगा आगे जाके दरखाना के पास से।
पिंडी भटिया से लेकर M4 मुल्तान मोटरवे है जो पिंडी भटिया से मुल्तान तक और फैसलाबाद से गुजरती हुई जाती है। इसमें ख़ास चीज़ ये भी बताता हूँ आपको, ये जो 2 ट्रैक हैं सिर्फ इसमें, एक ये और एक ये, 2 मेन में जो ट्रैक होते हैं मोटरवेज़ के वो हैं। जो M2 मोटरवे है उसके तकरीबन 3 ट्रैक हैं और इधर रेस्ट एरिया भी सिर्फ एक ही मिलेगा आपको, एक ये है और एक फैसलाबाद से आगे गोजरा और टोबा टेक्सिंग के बीच में आता है। तो मैंने इसीलिए कैमरा ऑन किया कि मैं आपको दिखा दूँ रेस्ट एरिया। देखिए आप, दो बजकर 5 मिनट हो गए हैं और हम लोग इस टाइम गुजर रहे हैं ये जो एक लोता रेस्ट एरिया M4 मोटरवे फैसलाबाद से पहले, वहाँ से गुजर रहे हैं। साइया वाला चनियोट 2 किलोमीटर हमारा इंटरचेंज रह गया दोस्तों। ओए होए 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 यार, देखा आपने कंटेनर एक्सीडेंट, अल्लाह ताला रहम फरमाए। तो जी जैसा कि मैं आपको बता रहा था 2 किलोमीटर रह गया हमारा साइया वाला इंटरचेंज और चनियोट वाली साइड का इंटरचेंज भी यही है। और इसी तरह आगे फैसलाबाद है। फैसलाबाद तो ये भी है लेकिन ये आप कह लेंगे सब इलाका जो होता है फैसलाबाद का, ये सब इलाका है छोटा सा। और इंटरचेंज जैसे लाहौर जाते हैं हम लोग, पहले बाबू साहब इंटरचेंज आ जाता है, उससे आगे जाके ठोकर का इंटरचेंज है, उसके बाद आगे जाते हैं आप वो रायवन रोड का जो मोटरवे उतर ही जाती है नीचे। बिल्कुल इसी तरह फैसलाबाद का भी आते हैं 3-4 इंटरचेंज, पहले सांगला हिल, उसके बाद साइया वाला, उसके बाद चकजुमरा, फिर जो फैसलाबाद मेन सिटी में जो उतरता है रोड मोटरवे से वो है मेन फैसलाबाद की एंट्रेंस। तो ये देखें आप हमारी इंटरचेंज आ गई है। यहाँ से हम लोगों ने पकड़नी है केनाल एक्सप्रेस वे, वहाँ से हम लोग फैसल टाउन पहुँचेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए आप मुल्तान और गोजरा सीधा चनियोट साइया वाला दारुल एहसान लेफ़्ट साइड इंटरचेंज। मोटरवे M4 को छोड़ दिया और सामने टोल प्लाजा साइया वाला का। साइया वाला दारुल एहसान इंटरचेंज M4। एम टैग लगा हुआ है हमारी गाड़ी में दोस्तों, तो ये बैरियर उठ जाएगा। ये देखें स्कैन नहीं कर रहा। भाईजान फैसलाबाद की रोशनियाँ देखें आप। टोटल पैर को ट्रकों वाले भी आराम कर रहे हैं मज़े से। आई लव दिन गार्डन फैसलाबाद। वाह जी वाह, ये दिन गार्डन है, ये देखिए आप। आगे ये सारा नहर वाला जो एक्सप्रेस वे है ये शुरू हो गया और ये अंधेरा ही बहुत है, यहाँ पे कुछ दिखाने वाली चीज़ ही नहीं है। अब मिलते हैं आपसे फैसलाबाद ब्रांच पर जाके फैसल टाउन में। फैसलाबाद केनाल एक्सप्रेस वे। एक ही गाड़ी आपको नज़र आ रही है देखेंगे, इसके अलावा हमारी गाड़ी है।
ये रोशनी है सिर्फ यहाँ तक है, आगे बिल्कुल अंधेरा है। आगे भी थोड़ा सा व्यू दिखाऊंगा आपको, वो देखें आप। ओए होए, फॉग भी है आगे। ये जनाब नहर है ये वाली, और उस तरफ भी वापडा सिटी है, बहुत बड़ी सोसाइटी, और इस तरफ भी ये रोड है, और यही लीड करता है रोड स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसल टाउन आगे फैसलाबाद सिटी, जो मेन अंदरून शहर फैसलाबाद है, वो सारे तकरीबन यही रोड जाता है। दोस्तों रात के पूरे 2:45 हो गए हैं, और अभी हम लोग पहुँचे हैं फैसलाबाद फैसल टाउन। केनाल एक्सप्रेस वे पे ये ब्रांच है, ये जो मैंने अभी दिखाई है आपको। और वो सामने जो है ये रोड चलता हुआ, वो देखिए ट्रैक्टर ट्राली भी जा रही है वहाँ से। तो ये केनाल रोड है एक्सप्रेस वे फैसलाबाद का फैसल टाउन। और ये साथ देखें आप, बैंक अल हबीब लिमिटेड भी है। तो ये एक प्लाज़ा बन रहा है छोटा सा, तो उसी की ये जो रेत वगैरह बजरी पड़ी हुई है, ये बजरी और वो रेत 4 ईंटें, तो ये काम हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर देखें आप, एक बहुत बड़ा टावर भी है वापडा का। चंदा मामा भी आज पूरी अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है। तो अभी यहाँ से पियेंगे एक कप सुथरी सी चाय, ताकि नींद थोड़ी सी भाग जाए। बेरे से चले थे रात को 12:40 पे, और 2:45, यानी कि तकरीबन आप कह लें कि 2 घंटे और 5 मिनट का ट्रैवल करके हम लोग फैसलाबाद पहुँचे हैं बेरे से। और अब यहाँ पे चाय पियेंगे। तो सर्दी का जो मैं आपको बताता हूँ, ये सर्दी इतनी ख़ास नहीं है यहाँ पे, नॉर्मल सही मौसम है। अभी चाय पियेंगे, थोड़ी नींद वगैरह पकाएंगे। कल सुबह 7 बजे का उठा हुआ हूँ मैं, तो थोड़ी सी नींद आ रही है अभी। तो बस अभी चाय वगैरह पीते हैं, फिर इंशाल्लाह वापसी पे आज आपको मैं लाहौर तक लेके चलूँगा, तो मेरे साथ जुड़े रहें आज आप। दोस्तों ये गाड़ी है हमारी कारवान, इसी पर ट्रैवल हो रहा है और हमेशा इसी पर ही होता है। तो ये ब्रांच है जी डनकिन डोनट्स की फैसलाबाद में। ये देखें ना, लाइव डोनट्स। तो मैं छोटा सा रिव्यू देता हूँ आपको अंदर से भी ब्रांच का। ये नीचे बेसमेंट है, वॉशरूम वगैरह। दोस्तों ये कियोस्क है, इसमें डोनट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। कैमरे भी बंद पड़े हुए हैं आज। एक अदद एलईडी भी मौजूद है, और ये सिटिंग अरेंज हुई हुई है, कस्टमर वगैरह आकर बैठते हैं, डोनट्स वगैरह अपनी मील्स एंजॉय करते हैं। दोस्तों देखिए आप, एसी भी लगे हुए 3। ओवरऑल अच्छा व्यू है ब्रांच का। तो अब यहाँ पर रिफ्रेशमेंट करते हैं थोड़ी, फिर उसके बाद निकलेंगे इंशाल्लाह। तो जुड़े रहें आज मेरे साथ, आपको मैं लाहौर लेकर चलूँगा। दोस्तों ये किचन है इनका, ये देखिए आप, सेटअप लगा हुआ है, फ्रायर हो गया, ओवन हो गया। यहाँ पर डोनट्स के जो मैदे का जो आटा बनता है, वो यहाँ पे ये मतलब स्लैब करते हैं उसको, डोनट्स वगैरह बनते हैं। और वो भी फ्रायर है। ये भाई चाय बना रहे हैं, देखिए आप, सारा सामान पड़ा है उनका। देखिए आप, चिलर है, डीप फ्रीज़र है। और ये जो
मुझे पड़ी हुई है, क्या कहते हैं इसको, मशीन से, इससे आटा वो मिक्स किया जाता है। ये देखें आप, इस तरफ ये डिश वॉशिंग वगैरह का एरिया आ गया, और यहाँ पर ये वेयर हाउसेस वगैरह जो आते हैं डोनर्स के, वो यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। देखें आप, अल्हम्दुलिल्लाह M2 मोटरवे पे आ गए हैं फैसलाबाद से। M4 को छोड़ दिया, M2 को ज्वाइन किया और अगला स्टे करेंगे सुके की सर्विस एरिया, उसके बाद M60 और उसके बाद इंशाल्लाह लाहौर। टाइम हो गया 4:30, सुबह हो गई है, तकरीबन 4:30 बज ही गए हैं, आप समझ लें रात का आखिरी पैर चल रहा है। हाँ जी दोस्तों, सुबह के 5:30 बज गए हैं, सुबह के 5:30 बज गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सेफली बेरा से होकर, फैसलाबाद से होकर, सुक्के की से होकर M60 पर पहुंच गए हैं, जो कि इस्लामाबाद से आप आते हैं लाहौर की तरफ जाते हैं तो वो बिल्कुल आखिरी रेस्ट एरिया है। और टोपी शोपी पहनी भी है भाई, सर्दी है बड़ी, अच्छी खासी हवा थी पीछे, तो अभी थोड़ा सा मैं कहा भाई मॉडल शॉडल बनते हैं भाई। माशाल्लाह अज़ान फजर भी हो रही है दोस्तों। पिछला जो रेस्ट एरिया गुजरा है सुके की का, वो स्किप कर दिया आपके भाई ने। वजह ये थी कि सर्दी बहुत शदीद थी और मैं मतलब बहुत ज़्यादा कवर होके बैठा हुआ था, टोपी वगैरह पहनी हुई थी, सब कुछ, गाड़ी गर्म थी, तो बस वो हिम्मत नहीं हो पाई नीचे उतरने की, बस इस वजह से कैप्चर भी नहीं किया। और उस टाइम मुझे नींद का गलबा भी बहुत ज़्यादा तारी हुआ था मुझ पर, क्योंकि कल सुबह 6 बजे का मैं जागा हूँ और आज 5 बजे, 5:30। तो जनाब ये देखें आप, बेक बाइट मार्ट है जो, साथ इसके बट कढ़ाई है, चिकन ब्रूस्ट है। तो ये कुछ वाइब है सुबह की रेस्ट एरिया की, M60 की, जो कि आखिरी रेस्ट एरिया। इस्लामाबाद से आए जब लाहौर आप, तो बस ये आखिरी रेस्ट एरिया। और ये हमारी गाड़ी दोस्तों, 5:30 बज गए हैं और देखें आप, बिल्कुल रोशनी का तो नामो निशान नहीं, बल्कि अभी अज़ान फजर हो रही है, ये आप सुन भी सकते हैं। अभी रातें बहुत लंबी हो गई हैं और 6:15 पर सुबह फजर की जमात कायम होती है। हाय 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 हाय, क्या बात है। इसी के साथ दोस्तों ये देखें आप, कितने खूबसूरत फूल भी लगे हुए हैं। और ये तो रेड हो गया दरख्त, देखें आप, ये भी लगा हुआ फूल। दोस्तों ये कुछ वाइब थी छोटी सी, जो मैंने मुनासिब समझी दिखाने की, दिखाने को मुनासिब समझा और प्रेफर किया दिखाने को, तो बस दिखा दिया आप लोगों को। तो आज का ये कंटेंट मेरा थोड़ा रेल से हटकर था, तो मैंने सोचा आज रोड ट्रिप कर रहा हूँ तो रोड का व्लॉग बनाते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग आपसे मिलेंगे आगे चलकर, लाहौर पहुंचकर बाबू साहब इंटरचेंज से उतरेंगे नीचे, और आज एक स्पेशल भी करना है, वो भी आपको दिखाऊंगा आगे जाके। डिपार्चर फ्रॉम M60 सर्विस एरिया। शदीद
के साथ। ये देखिए आप, वही फॉग थी दोस्तों पीछे। काला शकाकू का एरिया और लाहौर आने ही वाला है, बस 20 किलोमीटर और रह गया। और इस एरिया में वैसे ही बड़ी शदीद फॉग होती है, हैवी फॉग। ये देखिए आप, कोटपिंडी दास का बोर्ड आ गया है। इसका मतलब है कि सियालकोट मोटरवे आने ही वाला है और उसके फ़ौरन बाद रावी टूल प्लाजा, तकरीबन 7-8 किलोमीटर के बाद। देखें दोस्तों आगे, पूरे 6:30 बजे और अल्हम्दुलिल्लाह सेफली रावी टूल प्लाजा क्रॉस कर लिया। और अब ये रावी रिवर, इसके बाद बाबू साबू से हम लोग एग्ज़िट हो जाएंगे, मोटरवे छोड़ देंगे। रावी के ऊपर भी शदीद धुंध है, देखिए आप।
ये मोटरवे मुल्तान और लाहौर होकर न्याज बेग रायबंड रोड की तरफ चलेगी और हम लोग बाबू साबू से उतर गए नीचे टोल प्लाजा और उसके बाद बंद रोड और उसके बाद मिलता हूँ आपसे आगे लास्ट वाइप पर। दोस्तों ये देखें आप, मैंने कहा था आपसे मोटरवे पे कि स्पेशल है कुछ आज, तो भाई के पास आए हूँ आज। फैसल मूवर और सानिया एक्सप्रेस के बिल्कुल सामने ये सोन हलवे की दुकान है, यहाँ से एक हलवा लिया है मुल्तानी। तो कितने का भाई ये 750 का। 750 का, सही है। ये रेट लिस्ट भी लगा हुआ है भाई लोगों का। और जिन भाई ने लेना हुआ सोन हलवा, कभी मुल्तान ना जा सके, अगर मुल्तान के सौगात ट्राई करनी हो तो यहाँ आ सकते हैं वो बिल्कुल। तो एड्रेस बता दें। सही हो गया, इसमें कोई मतलब मिलावट वगैरह कुछ भी नहीं, बिल्कुल साफ। सही है भाई, शुक्रिया। सही हो गया, शुक्रिया भाई। ये लिया भाई से, भाई को बिल करते हैं और निकलते हैं खैर से। मलंगी उस्ताद, वाकई मलंगी उस्ताद यार, ये गल तो सही है। हाँ जी दोस्तों, सुबह के पूरे 7 बज गए हैं यार। आप लोग कहते होंगे कि यार ये बंदा पूरा टाइम बताता है, पूरे 4 बज गए, पूरे 5, पूरे 7 बज गए। तो भाई जो टाइम है वही बताऊंगा ना अब आपको। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ जौहर टाउन खैर से। ये गाड़ी रही हमारी और ये जो किचन है इनका डंकिन डोनट्स का, मेरे चाचू लोगों का। तो यहाँ पर सप्लाई उतारनी है और दफ्तर भी है, इधर मेरा बाइक भी खड़ा हुआ है, तो वो निकाल के बस अब घर जाएंगे। फिर काफ़ी थक गया हूँ दोस्तों, कल सुबह 6-7 बजे का उठा हूँ और आज सुबह के 7 बज गए हैं। और बस इस टाइम मतलब हिम्मत जवाब देगी, हालत टाइट हो गई है। तो दोस्तों पूरी रात आप लोगों के लिए मैंने जर्नी की है। मैंने कहा यार अपने देखने वालों को भी दिखाऊँ। कई लोग ऐसे होते हैं जो नहीं देखा हुआ होता है, उनको मैंने कहा मैं दिखा देता हूँ सारा डिटेल के साथ। तो आपने देखी है पीछे रास्ते में धुंध भी काफ़ी ज़्यादा थी और रात को हम फैसलाबाद भी गए थे, वहाँ पे कोई बंदा बशर भी नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी ओवरऑल काफ़ी अच्छा ट्रैवल रहा आज का हमारा। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें यार, सपोर्ट कर दें थोड़ी सी। तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे रेल कंटेंट के साथ इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।